वो तो मैं तो अब एंट्री करवा रही थी, उतने में गाड़ी आई है और जो ठोक के गया, तो मैं तो एकदम सूद-बूद में उनको उठाने की ही चीज़ में रह गई। आप लोग वहीं ग्रीन वैली में ही रहते थे गणपत साहू जी के साथ। आप भी कुछ काम करती हैं? जी, मेरे साहू समाज लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरे को जो राशि दिए विधायक जी ने भी दिए। पहले भी जिम्मेदारी थी थोड़ी बहुत, तो पड़ा नहीं था उसलिए। तो हम लोग कम से कम 1 करोड़ रुपया इस पीड़ित परिवार को दिया जाए। और हम विधायक जी से बात किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास वाला वो आश्वासन दिए बनवाऊंगा बोले हैं। समाज इनकी लड़ाई को यहीं तक सीमित नहीं रखता। समाज इसकी लड़ाई को जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक समाज उसके लिए लड़ता रहेगा। परिवार में जो पिता होता है वो ऐसी नींव होता है जिसकी दरख्त जितनी अंदर होती है उतनी ही ऊपर निखार होती है, लेकिन जिस परिवार से उसका ज़िम्मेदार उसकी नींव ख़त्म हो जाए, वो नींव चल बसे, तो उसकी दरख्त भी कमज़ोर पड़ जाती है और चेहरे की निखार भी उड़ जाती है। लेकिन फिर भी इन्हीं तमाम सब चीज़ों को बचाने के लिए समाज को बनाया गया। तो समाज के जो जिम्मेदार होते हैं वो भी नींव का काम करते हैं। और आज ऐसे ही समाज से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस पीड़ित परिवार से, जिस पीड़ित परिवार की व्याख्या या कहानियाँ लगातार पिछले कुछ दिनों से तमाम मीडिया भिलाई की चला रहे हैं। ग्रीन वैली भिलाई में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरों के साथ साथ हूबहू तमाम ज़मीनी हकीकत भी हमने दिखाया है। समाज जो साथ में लगा हुआ था वो भी हम लगातार दिखाते थे, चाहे वो रात के समय उनके परिवार से मिलने जाना, चाहे वहाँ नदारत परिवार से वापस आकर के स्मृति नगर चौकी में जो समाज के अध्यक्ष ने कहा था कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग को लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। इन तमाम चीज़ों के बीच मेरे इस कैमरे में आप देख पा रहे होंगे वो पीड़ित परिवार है, वो बेटा है जिससे हमने शमशान घाट में बात की थी जब वो अपने पिता की चिता में आग लगा रहे थे। वो माँ है उस बेटे की और गणपत साहू की धर्मपत्नी हैं। पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपके? जी, पुष्पा साहू है मेरा। जी, आप लोग वहीं ग्रीन वैली में ही रहते थे गणपत साहू जी के साथ। आप भी कुछ काम करती हैं? जी, मैं भी गार्ड की ड्यूटी करती थी। तीनों करते थे हमारे यहाँ। जी, तो वहीं पे जी, वहीं गेट में स्थित रहते थे। हमारी ड्यूटी गेट पे ही रहती थी। कितना समय हो गया आप लोग को भिलाई यहाँ पर आए? 1.5 साल इन्हीं के इसमें आया हुआ है और उधर से आए हुए 15 साल हो गए हैं। गांव की तरफ से आ गई हूँ। तो सारी जो घटना हुई ये तब आप कहाँ थी? सारे घटना हुई थी, मैं सब मौजूद वहीं पे ही थी, सामने गेट में ही। तत्काल जो क्या रिएक्शन था जब ये सब हुआ, क्योंकि इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। अब जी वो तो मैं तो अब एंट्री करवा रही थी, उतने में गाड़ी आई है और जो ठोक के गया, तो मैं तो एकदम सूद-बूद में उनको उठाने की ही चीज़ में रह गई। अब उसके बाद सब कॉलोनी के लोग आए, 150 आदमी जमा इकट्ठा होकर के उतनी बड़ी गेट को उठाए, तब जाल ले दे करके उनके पैर निकले हैं। उसके बाद उनको फिर हॉस्पिटल ले जा गया, यहीं हॉस्पिटल लाए थे भिलाई के। यहाँ से मना कर दिए, फिर ले गए दुर्ग में भी मना कर दिए, तो शंकराचार्य लाए, तो वहाँ फिर उनकी मौत ही छोड़ी। आज पर समाज आपके साथ खड़ा है, साहू समाज के जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं। आप लोग शायद अपने दुर्ग में किसी रिश्तेदार के घर गए थे, उस दिन भी ये लोग पहुँचे हुए थे। आज राशि भी प्रदान की गई है समाज की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग खबर बनाएंगे, चले जाएंगे, व्यू आएंगे नहीं आएंगे, तमाम सारी चीज़ें होती रहेंगी, लोग कमेंट्स करेंगे और अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो हुई हैं और 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन समाज इतना अडीग होकर के खड़ा है। लगातार उस दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लगातार जो है उनका आना जाना, साथ ही राशि भी आज प्रदान की गई। मेरा ये कहना है पुष्पा जी, राशि आपको दी गई ताकि आगे और चीज़ें जो हैं ठीक हो सकें, और कहाँ से कोई किसी ने सूद लेने की कोशिश की, कोई बातचीत करने की कोशिश किया कि आपकी व्यवस्था ठीक करेंगे? जी, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जो है मेरे साहू समाज लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरे को जो राशि दिए विधायक जी ने भी दिए। और विधायक जी कभी आया था बयान कि उन्होंने दिया? जी हाँ, परसों आए थे, उन्होंने दे के गए। मुलाकात हुई उनसे? जी, वो क्या बोले? उन्होंने बोले हैं कि जो भी अब आगे जो है आपके लिए हम खड़े हैं, सहयोग करते ही रहेंगे, और मकान ड्यूटी पानी के लिए सब ऐसे बोल के गए हैं कि। ये दीपक है, दीपक से हमने बात की तो उस दिन बात हुई थी। दीपक आपने पढ़ाई वगैरह क्या की? मैंने पढ़ाई तो बहुत कम की है सर, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था। आगे पढ़ने की इच्छा है? जी, पढ़ने की तो इच्छा अब नहीं, नहीं अब रही। जिम्मेदारी तो आ गई है कंधे पर। आ गई है तो अब पढ़ने की इच्छा नहीं है। पहले भी जिम्मेदारी थी थोड़ी बहुत, तो पढ़ा नहीं था उसलिए।
6वीं 7वीं क्लास पढ़ा हूँ ज़्यादा। आप लोग तो उस दिन भी थे, आज भी आप लोग आए हैं। जो जिस तरह से इस सारी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के आगे क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ और लोगों को संदेश देना चाहेंगे इन तमाम से? हम लोग तो पहले उस दिन गए थे घटना के बाद, तो वहाँ ये लोग बताए पूरा घटना के बारे में। हाँ, मुलाकात नहीं हो पाई थी, परंतु वहाँ जो कॉलोनी वाले हैं, सोसाइटी वाले, उनसे मुलाकात हो पाई तो सब चर्चा हुई है कि हम लोग कहना यही है कि कार में 5 लोग बैठे थे, ये लोग चश्मदीद गवाह हैं। एक को मुजरिम बना के बाकी को छोड़ दिया। हम लोग शासन प्रशासन से आज भी जा रहे हैं एसपी साहब के पास। जो 5 लोग और कार में बैठे थे, टोटल मतलब 6 मुजरिम हैं, 6 लोग हैं, सबको मुजरिम बनाया जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और शासन से, प्रशासन से, बिल्डर से, और ये जो ठेकेदार के अंदर जो काम करते हैं उसका कुछ है ही नहीं, क्या PFI क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं करता है। तो हाँ, ESI जो भी है, तो हम लोग कम से कम 1 करोड़ रुपया इस पीड़ित परिवार को दिया जाए। और हम विधायक जी से बात किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास वाला वो आश्वासन दिए मांग बोले हैं, और इनको रोजगार का भी अवसर मिले। तभी इन लोग, इतना गरीब है बेचारा, कुछ नहीं है इनके पास, अभी मतलब कार्यक्रम करने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। तो हम लोग सामाजिक अपना 100 मिसवा परिवार को से जितना भी हो सके किए हैं, आगे भी हम लोग करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। देव साहू जी भी हैं, और जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं, अभी भी जो जख्म जो है गहराई है, मलहम उतना लग नहीं पाया है, और शायद लग ना पाए उस परिवार पे, क्योंकि उनका तो घर का जिम्मेदार चले गया। देखिए, साहू समाज एक संगठित समाज है और छत्तीसगढ़ में बाहुल्य समाज है, तो चाहे कोई इसके साथ में रहे ना रहे, लेकिन साहू समाज सदा उनके साथ में रहेगा। और साहू समाज ऐसे अन्य कितने भी पीड़ित परिवार हैं, उसके साथ में हमेशा साहू समाज साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, उनके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। आज जिस तरीके से हमारे साहू समाज को ये जानकारी प्राप्त हुई, साहू समाज एक संगठित होकर एक अपने सहयोग जो जिससे बन पड़ा, उन्होंने अपने अपने स्तर से एक सहयोग प्रदान किया। और सहयोग प्रदान करते हुए कई ऐसे लोग हैं जो उनको जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, परंतु हमारा समाज इतना संगठित है कि एक सहायता के दृष्टिकोण से सामाजिक जो हमारी बहन है उनकी मदद के लिए जो है संगठित होकर आज एक राशि उनको सब पे भेंट किए हैं। और इसके अलावा भी समाज इनकी लड़ाई को यहीं तक सीमित नहीं रखता। समाज इसकी लड़ाई को जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक समाज उसके लिए लड़ता रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसा किस्सा नहीं है, आज गणपत साहू चले गए, कल को कोई और गणपत साहू हो सकता है इसी ड्यूटी करते करते किसी रसूखदार के कार के नीचे आ जाए, और इस तरह से होता रहे। तो समाज अपना काम करते रहेगा, लोग अपने जान गंवाते रहेंगे, लेकिन प्रशासन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ये बात आपने कही कि शासन और प्रशासन, मैंने देखिए आपके मीडिया और आपके न्यूज़, आपके KP न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आपने निरंतर जब से उनको मुक्ति कार्यक्रम संपन्न हुई तब से आप हमको बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग साहू समाज क्या क्या गतिविधि उनके साथ में हो रही है, उसकी भरपूर जानकारी आप दे रहे हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कानून जो है, हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि साहू समाज जो पहल किया उसके बाद सत्ता, शासन और प्रशासन अपनी आंखें खोली है। धीरे धीरे हमारे विधायक महोदय जी ने जो है उनको सहयोग प्रदान किए, उनके द्वारा से भी आश्वासन प्रदान हुआ है। अब ये चाहते हैं कि हम वो जिस ठेकेदार के अंतर्गत में काम करते थे वो अभी तक क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। हमें ऐसा संदेह महसूस हो रहा है कि जैसे हमने उनसे पूछा कि उनका PF कटता है कि नहीं कटता है, तो उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। और आज की डेट में 8,000 रुपये सैलरी क्या होती है, हमें तो संदेह है कि उसका लाइसेंस है भी कि नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी एक विवेचना हो कि वो लाइसेंसी ठेकेदार है कि नहीं है। यदि लाइसेंसी ठेकेदार नहीं है तो उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए। और उनके तरफ से भी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं किसी भी कारखाना फैक्ट्री में आप काम करेंगे तो अगर उसके साथ दुर्घटना घटती है तो उसका मालिक जो है उसका कुछ ना कुछ सहयोग निर्वहन करता है। उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं उसके ठेकेदार जो है उनको सहयोग राशि प्रदान करें। ये सीधे साधे लोग हैं, इसलिए सड़क पर इकट्ठा हो करके चक्का जाम नहीं करते। ये अपनी लड़ाई सीरियल वॉइस लड़ रहे हैं ताकि सटीकता से, जो सिस्टमेटिक एक ढंग होता है उस तरीके से उस आरोपी को सज़ा मिल पाए। अगर ये चीज़ यहीं छूट जाती है या बंद हो जाती है तो कई और ऐसे सचिन सिंह राजपूत होंगे जो अपनी गाड़ी से कई और ऐसे गणपत साहू को अपनी चपेट में ले लेंगे और हम लोग ऐसे ही खबरें सुनाते रह जाएंगे। इसलिए इस खबर को सिर्फ खबर ना समझ करके अपने ऊपर लें और आगे क्या कुछ बेहतर हो सकता है उसकी कोशिश करें। कमेंट्स पर अपने विचार ज़रूर रखें कि और क्या कुछ होना चाहिए सज़ा को लेकर के। ऐसी मौतें में जो सज़ा का प्रावधान होता है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। शुक्रिया।